हम आपके लिए लाए हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सटीक विश्लेषण के साथ, बिल्कुल नए अंदाज में। जी हाँ, इस शो में आपको खबरों की रफ्तार भी देखने को मिलेगी और खबरों का विस्तार भी। खबर चाहे देश की हो या फिर दुनिया की, अगले 15 मिनट में हम आपको हर वो बड़ी खबर दिखाएंगे जो पूरे दिन का एजेंडा सेट करेगी। और सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो देश को लू के खतरे से बचाने वाले एजेंडे से जुड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज है, लू को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। अप्रैल से जून तक लू का खतरा है, सामान्य से दोगुना तापमान की आशंका। गुजरात, उत्तर कर्नाटक समेत कई राज्यों पर खतरा है। जी हां, तो चुनावी समर में लू कहर बरपाएगी तो प्रचार दुश्वार हो सकता है, चुनावी प्रचार में बाधा हो सकती है, क्योंकि चुनावी कैंपेन भी अप्रैल से जून के बीच ही है। तो वहीं आम लोगों के लिए भी संकट होगा। आईएमडी ने अलर्ट जारी कर चेतावनी दी है। ऐसे में पीएम मोदी एक्शन में आ गए हैं और इस भीषण गर्मी के टॉर्चर से देशवासियों को बचाने के लिए कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं। तो वो जरूरी निर्देश क्या हैं वो आपको बताएंगे। आपको जल्दी से बता देते हैं मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी है और किन राज्यों पर सबसे ज्यादा खतरा बताया है। दरअसल अप्रैल और जून के बीच तापमान सामान्य से दोगुना रह सकता है और इन राज्यों पर लू के थपेड़े पड़ने का ज्यादा खतरा रहता है। वहीं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक और राजस्थान, साथ ही मध्य प्रदेश की बात करें, वहीं उत्तर छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर लू का कहर देखने को मिल सकता है। इसीलिए मौसम विभाग की ओर से लू की चेतावनी जारी की गई है। जी हां, तो अप्रैल से जून के बीच और तापमान सामान्य से दुगने रहने के अंदाजा है। ज्यादा खतरा किन राज्यों में देखिए, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में तापमान काफी रहेगा। और ऐसे में चुनाव प्रचार हो या फिर आम लोग हों, सभी के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। और हीटवेव को लेकर रिएक्शन में प्रधानमंत्री मोदी आईएमडी एनडीएमए के अधिकारियों के साथ पीएम की बैठक, समीक्षा बैठक में पीएम ने लिया तैयारियों का जायजा। तो प्रधानमंत्री खुद इस मोर्चे पर डटे हुए हैं। लू को देखते हुए तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक में हीटवेव से निपटने के लिए क्या तैयारियां, उसका जायजा लिया। और अब आपको जल्दी से ये भी बता देते हैं कि पीएम मोदी ने लू से देश को बचाने के लिए अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं। बिग बॉल पर गौर करेगा, सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लू का खतरा है और एक्शन में है प्रधानमंत्री, क्योंकि मीटिंग भी उन्होंने की है। देखिए, लू से निपटने के लिए अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई है और इस बैठक में कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। अप्रैल से लेकर जून के दौरान तापमान पूर्वानुमानों के बारे में प्रधानमंत्री ने खुद जानकारी ली है। साथ ही लू से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा भी हुई है। अस्पतालों में इंतजामों के बारे में भी जानकारी प्रधानमंत्री की ओर से ली गई है। और स्वास्थ्य विभाग, एनडीएमए, साथ ही साथ एडवाइजरी स्थानीय भाषा में जारी करने को कहा गया ताकि लोगों को इस बारे में अलर्ट किया जा सके। और केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर तालमेल बिठाकर एक्शन प्लान के भी निर्देश दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने पूरी जानकारी ली है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जंगलों की आग का समय पर पता लगाने और तत्काल बुझाने के निर्देश दिए गए, क्योंकि गर्मी में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जंगलों में भी आग लग जाती है। तो ये सारी जानकारी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को दी है। चलिए, और अब आपको बताते हैं कि सबसे गर्म शहर कौन से हैं और क्यों अप्रैल की गर्मी डरा रही है। तो वो शहर आपके सामने, वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी है, देखिए, कडप्पा आंध्र प्रदेश, जहां पर 43 डिग्री तापमान, और साथ ही कुर्नूल आंध्र प्रदेश का ही वो जिला है जहां पर 42 डिग्री तापमान। आंध्र प्रदेश का एक और जिला अनंतपुर, जहां पर 41 डिग्री का तापमान। बात करें तमिलनाडु की तो मदुरै, तमिलनाडु में भी तापमान 40 के पार, यानी 41 डिग्री सेल्सियस। तंजावुर में 41 डिग्री सेल्सियस, ये भी तमिलनाडु के ही शहरों की बात कर रहे हैं। चंद्रपुर महाराष्ट्र में 42 डिग्री टेम्परेचर, सोलापुर महाराष्ट्र 41 डिग्री टेम्परेचर। वहीं कर्नाटक के कलबुर्गी में भी 41 डिग्री सेल्सियस तापमान। पटना बिहार में भी 40 डिग्री तापमान और बिहार के ही नवादा में 39 डिग्री तापमान, यानी कि गर्मी अपने चरम पर। और ऐसे समय में आप देखिए कि लोगों के सामने किस तरह की चुनौती होगी। प्रधानमंत्री ने खुद इसका जायजा भी लिया। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। आमोद, प्रधानमंत्री का ऐसी बैठक में जाना या अधिकारियों से इस पर पूरा एक तरीके से रिव्यू लेना, ये क्या संकेत है, क्या बता रहा है?
देखिए रवि, चुनावी इस हैक्टिक शेड्यूल में प्रधानमंत्री जब कल लौटे शाम में तो उन्होंने बैठक बुलाई और जायजा लिया, क्योंकि जिस तरह से अपवर्ड ट्रेंड है गर्मी का, पूरे देश में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं। और चूंकि इस बार कयास ये लगाया जा रहा है कि गर्मी जरूरत से ज्यादा पड़ सकती है और खास करके मध्य भारत और पश्चिमी भारत में इसका प्रकोप अगले कुछ दिनों में ज्यादा बढ़ने वाला है। वैसे में जब चुनाव हो रहा है, लोग सड़क पे होंगे, लोग ज्यादा प्रचार प्रसार में कैंपेन में होंगे, तो कैसे इससे निपटा जाए और क्या क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एनडीए में गृह मंत्रालय के अधिकारियों और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे तमाम बड़े अधिकारियों के साथ, हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ बैठक कल की। और हॉस्पिटल में क्या क्या तैयारियां है, ORS कितना प्रचुर मात्रा में है, क्या आइस पैक की व्यवस्था हॉस्पिटल्स में है, या फ्लूइड इंटरवेंशन या पीने के पानी जगह जगह पे उपलब्ध है कि नहीं, ये तमाम बिल्कुल आने वाले समय में तापमान और बढ़ेगा और निश्चित तौर पर ऐसे में तैयारियां कैसी हैं इसको समझने के लिए प्रधानमंत्री ने ये बैठक बुलाई। शुक्रिया आपका आमोद, हमसे जुड़ने के लिए।